मूवी के स्टार्ट में कुछ मजदूरों को एक खदान में काम करते हुए दिखाया जाता है, जहां टाई लोंग आकर तोड़फोड़ मचाने लगता है। वह कहता है कि शांति के घाटी में सबको बता दो कि टाई लोंग वापस आ गया है। दूसरी तरफ पो एक स्टिंगरे से फाइट कर पिगीज के बच्चे को बचाता है और अपने रेस्टोरेंट में वापस जाता है, जहां उन्हें मास्टर शिफू मिलते हैं। वह उन्हें बताते हैं कि अब तुम्हें अपना अगला उत्तराधिकारी चुनना होगा और तुम बन जाओगे शांति के घाटी के आध्यात्मिक गुरु। अगले दिन मास्टर शिफू अनाउंस करते हैं कि मिस्टर पो अब एक नया ड्रैगन योद्धा चुनने वाले हैं। सभी प्रतियोगी अपना कला का प्रदर्शन करते हैं और पो को उनमें से किसी एक को अगला ड्रैगन योद्धा चुनना था, मगर पो खुद को ही चुनता है, जिससे मास्टर शिफू नाराज हो जाते हैं और पो को ब्रह्मांड के पेड़ के पास लेकर जाते हैं। वह कहते हैं कि जब मैं परेशान होता हूँ तो मैं ब्रह्मांड से पूछता हूँ। वो भी ब्रह्मांड से पूछने की कोशिश करता है। तभी उसे ट्रेनिंग सेंटर के छत पर एक फॉक्स नजर आता है। वो ट्रेनिंग सेंटर में जाता है, तब फॉक्स उस पर हमला कर देती है। दोनों में लड़ाई होता है और पो उसे बंधक बना लेता है और शांति के घाटी के जेल में बंद करवा देता है। तब फॉक्स, जिसका नाम जेन होता है, वह बताती है हर गुनहगार अपने पीछे एक निशान छोड़ जाता है, भले ही वह कितना छोटा क्यों ना हो। पो उस खदान में टाई लोंग के निशान ढूंढने जाता है। तब उसे कुछ फुटप्रिंट्स मिलता है। वह फिर जेन के पास आकर पूछता है, तुम्हें कुछ तो पता है जेन? तब वह बताती है, हाँ, जो उस खदान में आया था वह टाई लोंग नहीं बल्कि कैमेलियन थी, जो यहाँ से बहुत दूर रहती है और वह किसी का भी रूप ले सकती है। वह मायावी है। वो पूछता है, लेकिन उसे शांति की घाटी से क्या चाहिए? जेन कहती है, मुझे नहीं पता। फिर दोनों साथ में उसकी तलाश में निकल जाते हैं। पो के पिता ली और पिंग को उसकी चिंता है और वे भी उसके पीछे जाते हैं। पो और जेन एक हैप्पी बने ढाबे में पहुंचते हैं, जहां जेन कसिनो के खेल में बेईमानी से जीतकर अपने लिए खाना ऑर्डर करती है, मगर वे पकड़े जाते हैं और वहां लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। पो, जिसने कुछ देर पहले ही एक नाव के कैप्टन से नदी पार कराने की बात की थी, तो वे सीधा ढाबे से नीचे उसके बोट पर गिरते हैं और झूलते हुए शहर में पहुँच जाते हैं, जो कि जेन का घर भी है। वहाँ पर उसकी पोस्टर चारों तरफ लगी होती है, क्योंकि वह एक वांटेड अपराधी है। पो के पूछने पर वह बताती है कि वह बचपन से अनाथ थी, इसलिए जीने के लिए जो बन पड़ा उसने किया और फिर उसे किसी ने सहारा दिया। इधर गुंडों की मीटिंग चल रही होती है कि हमें कैमेलियन से छुटकारा कैसे मिले, मगर कैमेलियन वहाँ रूप बदलकर मौजूद होती है। वह अपने असली रूप में आकर उन्हें धमकाती है कि इस चंद्रग्रहण की रात को मैं दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खोलकर सभी मास्टरों की ताकत लेकर मैं शक्तिशाली हो जाऊंगी, इसलिए तुम सबको इस महीने 60% अधिक टैक्स देना होगा। जेन और पो को कैमेलियन के सैनिक पकड़ लेते हैं, मगर जेन सलाखों का दरवाज़ा खोलकर फरार हो जाती है। इधर पो के फादर्स उसी रेस्तरां में पूछते पूछते पहुंचते हैं, जहां पो और जेन ने तोड़फोड़ किया था। वे बताते हैं कि दोनों झूलते शहर की तरफ गए हैं। जेन और पो कैमेलियन के सैनिकों से बचते हुए अपने पुराने दोस्तों के पास जाते हैं मदद। अगली सुबह वे दोनों कैमेलियन के महल के पीछे से घुसने की कोशिश करते हैं, मगर कैमेलियन के सैनिक उसे देख लेते हैं और उनका पीछा करते हैं। पो और जेन भागते हुए एक तहखाने में गिर जाते हैं, जहां पो एक पिंजरे में कैद हो जाता है और जेन को खोलने के लिए उसे अपनी छड़ी दे देता है। तब कैमेलियन उसे बताती है कि वह तो उसी की चेली है और वह उसी के लिए काम कर रही थी। कैमेलियन छड़ी को लेकर दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खोलकर सभी मास्टर्स के पावर को अपने अंदर ले लेती है। पो पिंजरे के नीचे की जमीन तोड़कर कैमेलियन के सैनिकों से लड़कर फिर कैमेलियन की तरफ जाता है। तब पुल पर उसे जेन रोक लेती है। वह कहती है, कैमेलियन बहुत पावरफुल हो गई है, अब तुम मुझसे लड़ने जाओगे तो वह तुम्हें मार देगी। पो कहता है, फिर भी मुझे कोशिश करनी ही पड़ेगी। पो कैमेलियन से अपनी छड़ी लेने जाता है, जो कैमेलियन उसे दे देती है। वह कहती है, अब मुझे इस छड़ी की ज़रूरत नहीं। फिर दोनों में फाइट होने लगती है। जेन भी पो का साथ देने आ जाती है। कैमेलियन दोनों को बिना सरफ साबुन के धोती है और पो को पिंजरे में फंसा देती है। तब पो जेन को अपनी छड़ी देता है, जिससे वह कैमेलियन पर वार करती है, जिससे वह गिर जाती है। फिर पो भी बाहर आकर छड़ी से कैमेलियन पर वार करता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। फिर पो दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खोलकर सभी मास्टर्स को वापस भेजने लगता है और अंत में जब टाई लोंग जाता है तो कैमेलियन को अपने साथ ले जाता है। जेन, पो और उसके पिता फिर वापस शांति की घाटी में लौट आते हैं, जहां उसे गुरु शिफू कहते हैं कि तुम्हें नया ड्रैगन योद्धा चुनना है। तब पो जेन को नया ड्रैगन योद्धा चुनता है, जिससे गुरु शिफू नाराज हो जाते हैं। फिर पो और जाबाज 5 जेन को ट्रेनिंग देने लगते हैं और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। यह फिल्म रिलीज हुई थी 8 मार्च 2024 को। इसकी IMDb रेटिंग है 6.4। Thanks for watching.